बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन की अहम मुशावरत जारी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान भी मुलाकात में मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हवाले से अहम मुशावरत की जा रही है। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन की अहम मुशावरत इस वक्त जारी है। इस मुलाकात का अहवाल उमर असलम से जान लेते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, ओपोजिशन सियासी बड़े रहनुमाओं की जो अहम बड़ी बैठक है वो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का 96H मॉडल टाउन में जारी है। अब से कुछ देर कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, रुखसाना बंगिश जो हैं वो पीपल्स पार्टी की रहनुमा इस 96H मॉडल टाउन पहुँची तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। उससे कबल तकरीबन 1:15 बजे जो है वो मौलाना फजलुर रहमान पहले ही पहुँच चुके थे। PDM के सरबराह तीनों अपोजिशन की बड़ी सियासी जमातों के बड़े कायदीन जो हैं वो इस वक्त हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर गौर कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद को कब और कैसे लाना है, हुकूमत को कैसे आइनी तौर पर गिराना है, इस हवाले से मशावरत का सिलसिला जारी है। तो आज लाहौर जो है वो सियासी हब बना हुआ है, मरकज़ बना हुआ है। तो अहम जो मीटिंग्स यहाँ पर इस वक्त जारी हैं। 96H मॉडल टाउन के हवाले से अगर बात करें तो सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब इस वक्त इस मशावरती इजलास में मौजूद हैं। नंबर गेम के हवाले से अहम गुफ्तगू हो रही है। अगर तहरीक अदम एतमाद को लाना है तो किस हद तक जो है वो नंबर गेम पूरी है, हुकूमत की जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं वो किस हद तक तहरीक अदम एतमाद में जो है वो सपोर्ट करेंगी, इस पर जो है वो मशावरत की जा रही है। तहरीक अदम एतमाद को कब लाना है उस वक्त का भी तयन किया जा रहा है। अहम मशावरती इजलास है जिसमें अब ये फैसला किया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद को किस तरीके से यहाँ जो है वो लेकर आएँ और इमरान खान को घर भेजा जाए। इस मुलाकात के हवाले से अहम सियासी सूरत हाल पर जहाँ गुफ्तगू हो रही है वहीं पर इस मुलाकात में उस वफाक में तहरीक अदम एतमाद पहले लानी है या पंजाब में, इस पर भी जो है वो मशावरत की जा रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी तजावीज़ दे रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था और जो कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मशावरत के बाद फैसले किए गए थे उस पर उन तजावीज़ से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को आगाह करें। जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो कि PDM के सरबराह भी हैं वो भी अपने हवाले से अपनी तजावीज़ दे रहे हैं। इस पर इजलास में इस पर भी मशावरत की जा रही है कि क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को ऐलान कर चुकी है कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। जबकि PDM के प्लेटफॉर्म से जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है वो भी ऐलान कर चुके हैं लॉन्ग मार्च किया जाएगा हुकूमत के ख़िलाफ़। तो क्या वो लॉन्ग मार्च इकट्ठा होगा या उस लॉन्ग मार्च का क्या लाया अमल होना चाहिए जिससे जो है वो अपोजिशन का एक ऐसा किरदार, भरपूर किरदार नज़र आए जिससे हुकूमत को जो है वो को गिराने में कामयाब हो सके। लेकिन अहम बात यही है कि तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान को घर कैसे भेजना है, तहरीक अदम एतमाद को कैसे लाना है और तहरीक अदम एतमाद पहले क्या पंजाब में लानी है या फिर उसके बाद अगर वफाक में लानी है तो कौमी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ वो तहरीक अदम एतमाद पहले आनी चाहिए या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को जो है वो लाया जाए। इस पर जो है वो मशावरत जारी है। अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातें हैं और बड़ी क़यादत जो है वो इस वक्त एक ही जगह पर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो अपनी अपनी तजावीज़ भी दे रहे हैं, आरा भी सुन रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं की जो हैं वो पार्टी रहनुमाओं की तजावीज़ के हवाले से भी एक दूसरे से मशावरत कर रहे हैं। तीनों ही बड़ी अहम और बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं अपोजिशन की। अरकान असम्बली भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जिस तरीके से पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी जो है वो इस मुलाकात में गुफ्तगू की जा रही है। जो मुलाकात हुई है सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से, उस हवाले से भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आगाह किया। जबकि इसी तरीके से जो फजलुर रहमान की जो मुलाकातें हुई हैं हालिया दिनों में, जो सियासी मुलाकातें हुई हैं उस पर भी जो मशावरत की जा रही है। हुक्मरान इत्तेहादी जमातों को कैसे तोड़ना है या तहरीक अदम एतमाद में उनको अपने साथ कैसे लेकर चलना है, इस पर भी जो है वो मशावरत का सिलसिला जारी है। अहम मुलाकात
मुलाकात है, क्योंकि कल अगर बात करें तो कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इशाया दिया गया मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को बिलावल हाउस मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल समेत दीगर के हमरा पहुँचे। उस इशाये में यह फैसला किया गया कि हुकूमत को मज़ीद वक्त नहीं दिया जा सकता। PDM और पाकिस्तान, अगर PDM की बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम अपोजिशन की जमातें इस बात पर तो अब मुत्तफिक हो चुकी हैं कि इमरान खान को घर भेजना है। वो घर कैसे भेजना है, उस तरीक़ाकार पर, उस हिकमत अमली पर मशावरत की जा रही है, क्योंकि PDM और पाकिस्तान मुस्लिम PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और सदर नून लीग मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, तीनों अहम और सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो बड़े ही तजर्बाकार जो है वो सियासतदान है। मुस्लिम लीग नून जो है वो कई दफ़ा इक़्तिदार में रही, इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो कई दफ़ा इक़्तिदार में वफाक में रह चुकी है। तो फिर अगर यहाँ पर बात करें तो तीनों बड़ी सियासी जमातों के बड़े कायदीन इस बात पर अब मशावरत कर रहे हैं कि इमरान खान को अगर घर भेजने के हवाले से ऐसी हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए जो कि कामयाब हो, इसमें किसी किस्म की कोई नाकामी का सामना ना करना पड़े। इसी सिलसिले में अहम मुलाकात जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। 1:15 बजे ही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुँच गए थे अपने वफ़द के हमरा। उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ से मुलाकात की, अपनी तजावीज़ के हवाले से जो है वो आगाह किया। उसके बाद शहबाज शरीफ ने भी अपनी तजावीज़ जो है वो दी। जबकि इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर जब अब से कुछ देर कबल जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुँचे तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने उनका इस्तकबाल किया। यहाँ पर शहबाज शरीफ की जानिब से सियासी रहनुमाओं के कायदीन को जो है वो इंतहा पुरतकल्लुफ़ जो है वो दोहराने का भी एहतमाम किया गया है। अमृतसरी एहतमाम किया गया है और ये मुलाकात जारी है। उमर, आप तफसीलन हमें इस मुलाकात का हवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान को इशाये पर मदऊ कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और स्पीकर परवेज इलाही की आज बिलावल हाउस में मुलाकात होगी। चौधरी मोहम्मद इलाही, तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही भी इस मुलाकात में शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से काफ लीग की क़यादत की पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदम एतमाद की तहरीक में ताउन मांगा था, जबकि काफ लीग ने मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में आला सतह की पार्टी मुशावरत की। पार्टी मुशावरती इजलास में फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दिया गया था। मौलाना फजलुर रहमान आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि बताया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर अमूर बारे भी मुशावरत की जाएगी। आज इस अहम मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात होगी। तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर अमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान आज चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। अभी आपको खबर दें कि मोहसिन भट्ट को IG बलोचिस्तान तैनात कर दिया गया है। राय मोहम्मद ताहिर नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा तैनात कर दिए गए। तफसीलात कैसर खोखर से जानते हैं। जी कैसर। जी बिल्कुल, पाकी हुकूमत ने मोहसिन हसन भट्ट जो ग्रेड 21 के पुलिस अफसर है उनको फौरी तौर पर IG बलोचिस्तान पुलिस तैनात किया है और IG बलोचिस्तान पुलिस राय मोहम्मद ताहिर का तबादला करके उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा तैनात किया गया है। और नेक्टा में जो इंचार्ज थे तैनात थे मार खालक दाद लक जो है उनको ट्रांसफर करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। वफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक चार्ज लेने का आज ही हुक्म दिया गया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर तकरीब से इजहार ख्याल करेंगे। डिबेट है जो आजकल जारी व सारी है बड़े ज़ोरों शोर से, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हुकूमत का बड़ा किरदार है। और अभी जो पीका ऑर्डिनेंस की आपने बात की इसी तनाजुर में वो बात हुई। लेकिन हमें ये भी देखना है और ये भी याद रखना है कि हमारे मुल्क में इस वक्त 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल चैनल्स तो किसी न किसी हवाले से काम कर रहे हैं। 100 से ज़्यादा हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं, 1500 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं, 250 FM चैनल है। और आप दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको इतनी बड़ी तादाद में नेशनल न्यूज़ चैनल्स नहीं मिलते जितने पाकिस्तान में हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मैं समझता हूँ कि वो कुछ ना कुछ आवाम को दे रहे हैं तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आज़ादी हमारे हसन खावर तकरीब से इजहार समेत पंजाब भर के सैकड़ों एक कैटेगरी स्कूल्स के सिक्योरिटी इंतजाम नाकिस होने का इंकशाफ हुआ है।
सिक्योरिटी बेहतर करने की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर के सैकड़ों ए कैटेगरी स्कूल्स के सिक्योरिटी इंतजामात नाकिस होने का इंकशाफ हुआ, जबकि सिक्योरिटी बेहतर करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। तफसीलात जुनेद रियाज से जानते हैं। जुनेद, बताइएगा। जी, स्पेशल ब्रांच की जो जानब से जो हदायत जारी की गई हैं स्कूलों को, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और इस हवाले से सिक्योरिटी अदारों ने जो मुख्तलिफ स्कूलों में विजिट किया तो वहाँ पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम पाए गए और इस हवाले से 1200 के करीब स्कूलों को जो है वो शोकास नोटिस जारी किए गए और उनको कहा गया कि वॉक थ्रू ग्रेड समेत सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी कैमरे और मेटल डिटेक्टर जो है वो स्कूल के अंदर रखे जाएं ताकि जो भी आने वाला शख्स है उसकी तलाशी की जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। और जिन स्कूलों में ज़्यादातर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम थे उनमें एक कैटेगरी स्कूल थे और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हदायत जारी कर दी गई है। स्कूलों को हदायत जारी की जाए कि वो अपने सिक्योरिटी इंतजाम को बेहतर बनाएं। जी, सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत की गई है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। म्यू अस्पताल की निजकारी का हुकूमती मंसूबा फ्लॉप हो गया। MTI एक्ट के तहत बनने वाला बोर्ड ऑफ गवर्नर तब्दील करने का फैसला किया गया है। म्यू अस्पताल में MTI एक्ट के नफाज में बोर्ड की कारकर्दगी सिफर रही, ज़राए की जानिब से बताया गया, जबकि मुस्तकिल डीन, मेडिकल हॉस्पिटल डायरेक्टर समेत अहम सीटों पर तैनातियाँ न हुई। प्रोफेसर महमूद शौकत की सरबराही में बोर्ड इकदामात में कामयाब न हो सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाहिर चौधरी साहब से जानते हैं। जाहिर चौधरी साहब, क्या डिटेल्स हैं इसकी? दिल्ली सरकार की जानिब से म्यू अस्पताल की निजकारी का जो मनसूबा है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। म्यू अस्पताल में गुज़श्ता बरस जो है हुकूमत की जानिब से जो MTI एक्ट है, निजकारी का कानून, उसका नफाज किया गया और इस कानून के तहत म्यू अस्पताल का तमाम इंतज़ाम जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत की सरबराही में बनाए गए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंप दिया गया था। लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 1 साल बाद भी म्यू अस्पताल में ना तो मुस्तकिल डीन तैनात कर सका, ना ही हॉस्पिटल डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर और नर्सिंग डायरेक्टर और इसके अलावा दीगर अहम पोस्टें जो हैं जो MTI एक्ट के तहत जो है वो फौरी तौर पे फिल की जानी थी, उन पर कोई तैनाती अमल में नहीं ला सका, जिसकी वजह से अदारा बदस्तूर इन्हतात से दो चार है। क्योंकि ना तो पहले वाला निज़ाम जो है वो उसके तहत अस्पताल चल रहा है और ना ही MTI एक्ट जो है वो उसके तहत जो है वो इसको फाल किया जा सका और जो नई पोस्टिंग्स होनी थी, जो नई तकर्रियाँ और तैनातियाँ होनी थी वो नहीं हो सकी। प्राइवेट प्रैक्टिस का इजरा नहीं हो सका। इसके साथ साथ जो कंसल्टेंट्स की भर्तियाँ थी वो नहीं हो सकी। मजमूई तौर पर म्यू अस्पताल जो कि एशिया की सबसे बड़ी इलाजगाह है वो इस तजर्बा गाह बनाया दिया गया और इस तजर्बे के दौरान अस्पताल मजमूई तौर पर जो है वो इन्हतात से दो चार है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 1 साला ख़राब कारकर्दगी की वजह से ज़राए के मुताबिक अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि म्यू अस्पताल में जो MTI एक्ट का नफाज जो है वो नाकामी से दो चार हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ख़राब कारकर्दगी है और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो है वो तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो नए सिरे से तश्कील दिया जाए ताकि म्यू अस्पताल में जो निजकारी के कानून का नफाज जो है इसका जो तजर्बा किया था उसको हुकूमत कामयाबी से कर सके। जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया। हम बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जो 18 फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम को गुलाम बनाने और मीडिया को गुलाम बनाने एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की गई पीका लॉ के अंदर, जिसमें सज़ा की तारीफ के जुर्म की तारीफ के बगैर 5 साल कैद, फौजदारी मुकदमा, नॉन बेलेबल वारंट, मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर, कि जो इन नालायकों पे, नाअहलों पे तनकीद करेगा इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल बगैर इजाज़त के, बगैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। आज़ाद अदलिया को ताबे बनाने की कोशिश की गई कि अदलिया लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजेगी, तो इसको जो कि ऐसा ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक़ के मुतसादम है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। और जॉइंट एक्शन कमेटी जो मीडिया की है, पार्लिमान भी मुस्तरद करती है, इसको मीडिया भी मुस्तरद करता है, इसको 22 करोड़ अवाम भी मुस्तरद करती है। तो हमने ये फैसला किया है कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे
सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने आज़म नज़ीर तारर सेनेटर और मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है कि हम इसके पटिशनर होंगे। ये काला कानून आज मैं कराए के तर्जुमान जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। पहले कंटेनर पर खड़े होकर रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके आपने अपनी गंदी सियासत की, आपने अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला नैब का कानून और FIA का कानून इस्तेमाल करके, और अब एक इस काले कानून के तहत आप जबान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 करोड़ अवाम को ज़हनी गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की जबान बंदी कर रहे हैं। और अगर तुम दूसरों को गाली दो, तुम दूसरों पे बोहतान लगाओ, तुम दूसरों की हद तक करो, तुम दूसरों की तज़हीक करो, तो 5 साल हुकूमत और हम। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। DC में सस्ता दस्तरखान कायम कर दिया गया है। DC उमर शेर चट्टा ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जिला कचहरी के बालाई मंजिल पर कायम दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया। DC ऑफिस और अदालतों में आने वाले साइलीन और ज़रूरतमंद अफराद के लिए 30 रुपये फीकस खाना दस्तयाब होगा। DC ऑफिस में सस्ता दस्तरखान कायम किया गया है। DC उमर शेर चट्टा ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जिला कचहरी के बालाई मंजिल पर कायम दस्तरखान का इफ्तिताह किया। DC ऑफिस और अदालतों में आने वाले साइलीन और ज़रूरतमंद अफराद के लिए 30 रुपये फीकस खाना दस्तयाब होगा। DC ऑफिस में सस्ता दस्तरखान कायम कर दिया गया है। DC उमर शेर चट्टा ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जिला कचहरी के बालाई मंजिल पर कायम दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया। DC ऑफिस और अदालतों में आने वाले साइलीन और ज़रूरतमंद अफराद के लिए 30 रुपये फीकस खाना दस्तयाब होगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीज़ुर रहमान चौधरी समेत दीगर वकला तंजीमों के रहनुमाओं ने पीका एक्ट में ऑर्डीनेंस के जरिए की गई तरमीम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आज़ादी राय का हक हासिल है, हर बंदा जो अपना मौक़िफ़ बयान कर सकता है। तो ये लोगों को इस पे ये जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है बेसिकली मुखालफिन को दबाने के लिए और आज़ादी राय के इजहार पे पाबंदी लगाना, मीडिया पे पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ किसी तरह भी हमें पाकिस्तान बार कौंसिल को और दीगर वकला को, किसी तंजीम को, सियासतदानों को, हर अदारे ने इसको कंडेम्ड किया है। ये पुराने एक्ट में जो था उसमें ये नॉन कॉग्निजेबल था, ये बेलेबल था और कंपाउंडेबल था। अभी एक ज्यादती ये की गई कि इसको नॉन कंपाउंडेबल कर दिया, इसको कॉग्निजेबल कर दिया और इसको नॉन बेलेबल कर दिया। इसमें इन्हांस कर दी सज़ा भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बेल का इख्तियार भी अदालतों से छीन लिया गया। सूरत हाल ये है कि कवानीन तो पहले से मौजूद हैं। ये एक खौफ व हरास की फिजा इसलिए फैलाई जा रही है कि कोई शख्स महंगाई के ख़िलाफ़ बात न करे, ये जर्नलिस्ट हाईलाइट न करें जो आवाम के मसाइल हैं, और ये मां सवाए इसके कि हुकूमत जो है वो खौफज़दा है। ऐसे काले कवानीन को लाने की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की, जिसके खिलाफ साफियों ने, वकला ने, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले भी बड़ा शदीद। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी मुलाजा कर सकते हैं। तो रहिए बाखबर और देखते रहें City 42।